गुड मॉर्निंग, नमस्कार। समांतर श्रेणी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये समांतर श्रेणी अध्याय है। ये गणित विषय के अंतर्गत गणित में समांतर श्रेणी के संबंध में पढ़ाई जाती है और ये कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए है। कक्षा 10वीं में अभी समांतर श्रेणी ये अध्याय है, अभी पढ़ाई जाती है इसको। अब इसमें ये जो मैंने प्रश्न लिया है, ये छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक नियम वहाँ की तरफ से मैंने प्रश्न लिया है और ये वीडियो हम छत्तीसगढ़ से जारी कर रहे हैं। देखिए क्या प्रश्न है। समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 डेट डेट डेश का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, ये प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न जो है प्राय परीक्षा में आते हैं, इसलिए मैं तैयार कर रहा हूँ इसको। जरूर थोड़ा ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछते रहते हैं इस तरह के प्रश्न जो हैं। तो कैसे हल करें उसके लिए, ये समांतर श्रेणी हमें क्या दिया गया है, इसको नीचे ले आते हैं। समांतर श्रेणी ये है 3, 15, 27, 39, ये समांतर श्रेणी है। अब यहाँ पर देखिए पूछ रहे हैं कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, ये पूछ रहे हैं। कौन सा पद, ये मान लो nवां पद है। अब ये nवां पद क्या है भाई, एक निश्चित रूप से हमें नहीं मालूम, ये हम अनुमान से ले रहे हैं। nवां पद 20वां पद हो सकता है, 50वां पद हो सकता है, 60वां पद हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये n क्या है, ये अचर है, ये चर राशि है, ये बदलते हुए मान है। अब देखिए समांतर श्रेणी फिर से आते हैं। 3 को हम बोलेंगे प्रथम पद, 15 को द्वितीय पद, 27 को तृतीय पद, फिर चतुर्थ पद, फिर पंचम पद, फिर आखिरी में जो आता है वह अंतिम पद एल कहलाता है, वह उसको an से व्यक्त करते हैं। तो प्रथम पद को a से व्यक्त करते हैं और a बराबर है 3, ये 3 प्रथम पद है। उसके बाद इसमें निकालना पड़ता है सारवंतर। सारवंतर मतलब क्रमशः जुड़े हुए 2 पदों के बीच का अंतर, ये सारवंतर। ये दूसरा पद में पहले पद घटा देते हैं तो सारवंतर निकल आता है। 15 ऋण 3 बराबर 12, या दूसरे शब्दों में 27 में से 15 घटाते हैं तो भी 12 ही आएगा, 39 में 27 घटाते हैं तो भी 12 ही आएगा। अगर 12 नहीं आता है तो फिर इस समांतर श्रेणी में नहीं होंगे। तो किसी से घटा सकते हैं, शुरू से घटा दिया है, दूसरे से पहले घटा दिया है, सारवंतर 12। अब यहाँ पर देखिए समांतर श्रेणी का सूत्र क्या है, उसे याद रखना भी जरूरी है। समांतर श्रेणी के एक सूत्र पढ़ते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र का थोड़ा विश्लेषण कर देता हूं मैं। an को पढ़ते हैं nवां पद, a जो है प्रथम पद है, n पदों की संख्या है और d सारवंतर है। इतनी बातें स्पष्ट चाहिए। सूत्र में ये सब बातें मालूम होना जरूरी है कि n क्या है, a क्या है, n क्या है और d क्या है। इस सूत्र के बारे में जानकारी आवश्यक होता है। अब यहां पर देखते हैं प्रथम पद क्या है। प्रथम पद 3 है। nवां पद, n का मान निकालना है हमको। कितने पद है अभी नहीं मालूम, n माइनस 1, और d का मान कितना है 12। अब कितना होता है 3 धन, इसको 12 को n से गुणा करते हैं तो 12n, 12 को 1 से गुणा करते हैं तो ऋण 12।
अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, हम 54वां पद निकालते हैं। ये भी इसको हटा देते हैं पहले। 13 ऋण 12 मतलब 12n, ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, घट जाएगा, इसका मान ऋण में आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। तो 12n ऋण 9। अब हम निकालते हैं 54वां पद। चौवन पद निकालते हैं, मतलब ये पदों की संख्या 54 हो गई। कहने का तात्पर्य ये है, यहाँ पर हम 54 पद लेते हैं, यहाँ पर an मतलब यहाँ पर n के स्थान पर 54 लेंगे, A54 लिखेंगे इसको। तो यहाँ पर ये n के स्थान 54 हो जाता है ये। तो हम 54 पद यहाँ पर निकाल रहे हैं। तब हमें पता चलेगा कि यहाँ पर 132 अधिक है। ये कैसे पता चलेगा, यहीं से पता चलेगा, ये 54 पद से। ये 54 पद बराबर 12n ऋण 9। तो n के स्थान पर हम लिखेंगे 54, 12 गुणित 54 ऋण 9। गुणा कर देते हैं। 12 चौक का कितना हो गया, 48 का 8, हासिल आया 4, 12 मुझे 60, 4 64 ऋण 9। 648 में 9 घटा दिए, ये कितना बच गया, 8 हरी का 9, 639। ये क्या है, 54वां पद है। ये 54वां पद का मान जो है वह 639 है। अब देखते हैं फिर क्या कह रहे हैं, ये 54वां पद ये 54वां पद, इसको हम लिख सकते हैं A54। इसका मान कितना है, 12n ऋण 9। तो ये 12n ऋण 9 जो है 639, ये 54 पद 639 है। तो 639 से 132 अधिक है, तो 132 को जोड़ेंगे यहाँ पर। तो 12n ऋण 9 बराबर प्राप्त हुआ 639 से 132 जोड़ देते हैं। 9 2 11 का 1, हासिल आया 1, 3 1 4 और 3 7, 6 और 1 7। अब यहाँ पर पक्षांतर करते हैं। पक्षांतर माने पक्ष बदलने की क्रिया। यहाँ पर 9 को हम दाहिने पक्ष में ले जाते हैं तो ये ऋण का धन हो जाएगा। 12n बराबर 771 धन 9, या फिर 12n बराबर 771 में 9 जोड़ देते हैं, ये हो गया 780। अब यहाँ से n का मान प्राप्त हो जाएगा, n बराबर 780 बटा 12। कटा देते हैं, 12 से कट जाएगा, 12 कम 12, 12 6 का 72, बच गया 6, 12 पंचे 60। तो n बराबर कितना हुआ, n बराबर 65। ये उत्तर है ये। तो n बराबर 65 का मतलब क्या है, समांतर श्रेणी का 65वां पद समांतर श्रेणी का 65वां पद। ये 65वां पद जो है वह 54वें पद से 132 अधिक होगा, ये कहने का तात्पर्य है ये। तो ये प्रश्न का इस उत्तर है ये। इस तरह से बना सकते हैं। मैं थोड़ा विस्तार से लिखता हूँ भाई, इसमें किसी बच्चे को कोई कठिनाई ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं पूरी बातें लिखता हूँ मैं। नहीं तो इतना लंबा दिख रहा है तो बहुत छोटा हो जाएगा ये। 15-20 लाइन दिख रहा है ना, ये मुश्किल 7-8-9 लाइन में पूरा हो जाएगा।
ये सब समझाने के लिए इतना सब बताना पड़ता है, लिखना पड़ता है, तब कोई बात जो है कि निश्चित रूप से आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए बताना पड़ता है। जरूर पढ़िएगा। ये कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए था, गणित विषय के अंतर्गत समान श्रेणी या समांतर श्रेणी के लिए। इस तरह के प्रश्न आते रहते हैं, पढ़ते रहिए। हम आपका सहयोग कर रहे हैं और आगे भी हम सहयोग करते रहेंगे और वीडियो हम तैयार करते रहेंगे। जरूर पढ़िएगा। हमारी शुभकामनाएं हैं आपको, जहाँ से पढ़ रहे हैं, जिस स्कूल के विद्यार्थी हैं, हमारी शुभकामना है आपको, आपके जीवन के लिए। पढ़ते रहिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, ध्यान रखें आप सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर दिया करें, लाइक भी कर दिया करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, फिर पढ़ेंगे, फिर आपके लिए हम एक नया गणित लेकर के आएंगे। थैंक यू, फिर मिलेंगे।